तो चलिए आज एक स्टोरी सुनते हैं गोगा जी महाराज की। गोगा जी महाराज को सर्प रक्षक देवता क्यों कहते हैं, सांपों से कैसे बचा लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो गोगा जी महाराज की शादी होती है तय केलम नाम की एक युवती से। सगाई हो जाती है। सगाई के बाद भी आप फोनों पे बातें करते हैं, वैसे ही गोगा जी महाराज और केलम फोन पे बात कर रहे थे। एक दिन रात को फोन पे बात करते समय गोगा जी बोलते हैं कि यार केलम, तू कहाँ बैठी है, तेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से, कोई दुर्जुत्ती में बैठी है, कहाँ बैठी है, तेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तो केलम उठ के बाहर जाती है नेटवर्क पकड़वाने के लिए। तो बोलती है कि हाँ अब आवाज आ रही है क्या। तो गोगा जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल आवाज आ रही, तू कहाँ ही है। तो बोलते हैं कि भाई मैं तो खेतों के अंदर आ गई। गोगा जी बोलते हैं बावड़ी है क्या, आधी रात को तू खेतों के अंदर आई है, फालतू में कोई जानवर काट लेगा, कोई सांप काट लेगा। और होता भी वैसे ही है कि केलम को क्या एक सांप काट लेता भाई। अब गोगा जी महाराज को पता चल जाता है कि वो आवाज आ नहीं रही, हेलो 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 कर रहे हैं। गोगा जी महाराज रातों रात भाग के आए, खेत के अंदर पड़ी है केलम, और केलम को देख के गोगा जी महाराज का गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि उसको एक सांप काट रखा होता है और वो भी एकदम जहरीला, एकदम नीली पड़ी है केलम गुस्से के अंदर। तो गोगा जी महाराज को गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं अपने घर जाते हैं। घर के अंदर एक बढ़िया से चौक में कढ़ाई लगाते हैं, कढ़ाई के अंदर बहुत सारा तेल, और तेल के नीचे लगाते हैं तुड़ी। अब वो कढ़ाई जल रही है, भयंकर कढ़ाई के अंदर तेल, और गोगा जी महाराज चालू करते हैं मंत्र फूकना। मंत्र फूंकते हैं अलग अलग बात के, तो दुनिया भर के सारे सांप है। खेतों में से उठ के, घरों में से उठ के, कईयों के तो घर के नीचे से निकल निकल के, और कई महिलाएं हैं जो सांप के जैसी होती है, वो सांप का अवतार लेके, वही ना, कई के घरों के अंदर बुआ ऐसी होती है। तो वो सारे के सारे लोग जाते हैं उस कढ़ाई के अंदर, विसर्जित हो जाते हैं। दुनिया भर के सांप आ रहे उधर से ना, कोई तो औरतें भी बन रही है सांप, वो भी आ रही है सारी की सारी इस हिसाब से। तो सांपों के देवता जो होते हैं तक्षक नाग, उनको पता चल जाता है भाई साहब की अपनी तो प्रजाति खतरे में है। वो जाते हैं गोगा जी महाराज के पास में, प्रकट होते हैं कि महाराज माफ करो, क्या कर रहे हो आप, पूरी की पूरी प्रजाति विनाश हो जाएगी। गोगा जी महाराज मेरे को नहीं पता, सलटाऊंगा आज सारे के सारे को। तो वो तक्षक नाग बोलता है कि प्लीज मैं आपकी केलम को जिंदा कर दूंगा, आप ऐसे मत करो, मैं इसका विष उतार दूंगा, इसको जीवित भी कर दूंगा। तो गोगा जी महाराज कोई निर्दयी थोड़ी है जो ऐसे जान लेंगे किसी की, ना। तो गोगा जी महाराज ऐसी रिक्वेस्ट पे मान जाते हैं और वो केलम को वापस सांप जिंदा कर देता है। और साथ ही साथ में वो सांप बोलता है कि देखो भाई मैं आपको ये वरदान देता हूं कि आपके किसी भी परिवार में किसी को जिंदगी भर सांप नहीं काटेगा। चलो आपको छोड़ो, जिसने आपका नाम ले दिया उसकी जिंदगी में कभी सांप नहीं काटेगा। और भी छोड़ो, अगर किसी को सांप ने काट भी लिया गलती से और उसको आपके पास लेके आ गए या आपके थान में लेके आ गए, तो उसका सांप का जो असर है उतर जाएगा। और ऐसा ही लिटरली होता ही है। जहां जहां राजस्थान में खेजड़ी है वहां वहां गोगा है ना, और गोगे के लेके भी जाते हैं। राजस्थान के अंदर जो लोग होते हैं डॉक्टर से पहले काटे हुए सांप की जगह कहां पे लेके जाते हैं, गोगा जी के थान में लेके जाते हैं, और लिटरली में लोग सही होते भी हैं। तो इस प्रकार से हमारे गोगा जी महाराज क्या बनते हैं, सर्प रक्षक देवता बनते हैं। और लिटरली में सही में चमत्कार को भले नमस्कार कर लो, और लोग सही होते भी हैं। सांप काटे हुए गोगा जी महाराज के थान में ले जाते हो, वहां पे उनका विष उतर जाता है। तो ये स्टोरी है गोगा जी महाराज के बारे में। और स्टोरियां जानना चाहते हो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।